हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। और ये जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, ये है इंडिया से। कल के दिन की बात करें तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मोदी जी ने क्रिप्टो के बारे में फिर से कुछ नए बयान दिए हुए हैं, जिसके बारे में ये फ्रेंड्स न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ को हम लोग कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये न्यूज़ पढ़नी है तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऊपर में अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो मेन टॉपिक की, तो यहाँ पे है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी। और इसी तरह की सेम टॉपिक आपको दिसंबर में भी देखने को मिली थी, लेकिन ये वाला जो है फिर से नया नया टॉपिक है। मतलब इस पर फिर से नई नई बातें इन्होंने कही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करें अब हम लोग, तो यहाँ पे है इसका समरी बोल सकते हो आप। यहाँ पे इसके बारे में कुछ कुछ दिया गया है। तो इसमें फ्रेंड्स इनका कहना है कि जो भी क्रिप्टो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है, इन्फ्लेशन है और क्लाइमेट चेंज है, मतलब ये तीन तरह का इन्होंने टर्म यहाँ पे इंडिकेट करते हुए बोला है कि इन सभी चीज़ों को जो है ना एक नेशन अकेले हैंडल नहीं कर सकता, या इस पे एक नेशन अकेले एक्शन ले इस तरह का उचित नहीं लग रहा है इनको। इनका कहना है कि ग्लोबली हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। नीचे में और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही है, जिसको हम लोग बारी बारी से एक एक करके समझेंगे और देखेंगे क्या क्या जो मैटर है मतलब वो निकल कर यहाँ पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन टू टैकल द चैलेंजेस पोज्ड बाय क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि चैलेंजेस जो आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट को, कंट्री को फेस करने को मिल रही है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि अगर हम लोग ग्लोबली मतलब सब सारा जो नेशन है ना एक साथ मिल के काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा इसके चैलेंजेस को फेस करने के लिए। उसके अलावा फिर यहाँ पे है कि ये कॉन्फ्रेंस क्या था, किस तरह का था। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे तो 2022 का है, तो चलो ये तो सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल डिवस कॉन्फ्रेंस फ्रेंड्स ये था, जिसमें मोदी जी ने क्या कहा मैं इसको अब बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस वाले अगर हम लोग पॉइंट को बात करें ना, इस वाले पॉइंट में, तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे कि बदलते दौर के साथ ये क्रिप्टो करेंसी एक तरह का उदाहरण है जो कि हम लोग ग्लोबली इसे फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नेशन में नहीं है, ये तो वर्ल्ड वाइड है। तो इसको ग्लोबली फेस किया जा रहा है। तो इनका कहना है कि इससे लड़ने के लिए एक नेशन को, मतलब हर एक राष्ट्र को, और सभी ग्लोबल एजेंसी, मतलब जितनी भी एजेंसी है प्राइवेट वगैरह, जिस तरह की बड़ी बड़ी जो इससे रिलेटेड काम करके जो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है, बस इतना समझ लो। तो हम सभी को एक साथ मिल के कलेक्टिव रूप में इसके प्रति एक्शन लेने की जरूरत है। मतलब एक्शन लेने का मतलब कि जो कुछ भी करना है साथ मिलजुल के करना है, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। तो चलो फ्रेंड्स, अब अगर थोड़ा सा फिर से नीचे आ लो और सेकंड पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखें, तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या बातें कही है फिर ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से उन्होंने वही टर्म को इंक्लूड किया, जैसे कि यहाँ पे है सप्लाई चेन डिसरप्शन, इन्फ्लेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो फ्रेंड्स इनका कहना है कि ये जिस तरह की जो भी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ रहा है ना, तो ये किसी एक कंट्री के लिए मतलब सही नहीं है कि वो इस पे अकेले ही जो भी है इसका निदान कर ले या इस पे एक्शन ले ले। हम लोग को कॉमन थिंकिंग साथ यहाँ पे फ्रेंड्स इंडिकेट किया है इन्होंने कि कॉमन थिंकिंग साथ, एक सोच के साथ साथ मिलजुल कर इस पे काम करना सही रहेगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग फिर से नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाले पॉइंट में इन्होंने फिर यहाँ पे कहा है कि जैसे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसको रेगुलेट कर रहा है, मतलब इसके लिए क्या कहते हैं फ्रेमवर्क पे काम कर रहा है। जैसे देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेटरी हो रहा है, और ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी वगैरह जो है, जैसे कि क्या क्या है, तो यहाँ पे है रेगुलेटरी मेजर एल्सवेयर हाउ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑन क्रिप्टो करेंसी इवॉल्व। और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है यहाँ पे इनका कहना है इस पॉइंट में कि द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ रीच्ड आउट टू बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जिसका यहाँ पे इन्होंने दिया है फुल फॉर्म BIS, टू फ्रेम इट्स लेजिस्लेशन। तो मतलब इनका कहना है कि पहले से ही जो इनका फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो BIS से हेल्प ले रहा है या उनसे कंसल्ट करके इसको फ्रेम करने में, इसके लेजिस्लेशन को बनाने में वहाँ से मतलब हेल्प वगैरह प्रोवाइड करा रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे है ये जो है क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स साफ साफ जो मेन चीज़ें यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे कि बिल जो है बजट सेशन के अप्रैल तक, यहाँ पे फ्रेंड्स पढ़ सकते हो कि यहाँ पे कहना है कि बजट सेशन का अप्रैल तक इनका जो कुछ होना है होगा। उसके अलावा फ्रेंड्स इनके बिल में है कि बार बार इस तरह का मुद्दा आ रहा है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उसको ये लोग जो है ना मतलब बैन करने के मूड में थे, और कुछ सिर्फ एक्सेप्शन, कुछ सर्टेन एक्सेप्शन, कुछ क्रिप्टो करेंसी को छोड़ के बाकी सबको बैन करने का मूड था, जैसा कि इनका बार बार चलता था। फिर यहाँ पे है कि क्रिप्टो करेंसी को जो है ना एनेबल करेंगे किसके तौर पे, तो एक एसेट के तौर पे, और इसका जो यूज है करेंसी और पेमेंट इसके तौर पे ये इसको बैन करना चाहते हैं। मतलब ऐसा बिल में
हो सकता है देखने को मिले, जो कि अभी आया नहीं है। तो ये जो बस यहाँ पे अभी जो बातें हैं मैं उसको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे इनका कहना यही है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी है इसको ये लोग एसेट के तौर पे यूज करने देना चाहता है, ना कि करेंसी और किसी भी पेमेंट में। जैसे बहुत जगह हो रहा है ना फॉरेन में कि डॉज कॉइन या फिर शिबा कॉइन पेमेंट में आ रहा है, तो इनका कहना है कि इंडिया में लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी पेमेंट मोड में एक्सेप्ट किया जाए। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे फिर से इस वाले अगर टॉपिक को देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि वही जैसे कि मॉडर्न जो चैलेंजेस जो भी जितने भी नए चैलेंजेज है, और व्हेन दिस इंस्टीट्यूट्स वेयर फॉर्म्ड सर्कमस्टांसेज वेयर डिफरेंट टुडे दे आर डिफरेंट। तो फ्रेंड्स इनका फिर से वही कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग की इंस्टीट्यूशन है, साथ में हम लोग को मिलजुल के काम करना चाहिए। जो भी नए नए बदलते दौर में बदलते हुए चैलेंजेज मिलते आ रहे हैं, तो वही सब घुमा फिरा के फिर से उसी पॉइंट को है। तो हम लोग मेन पॉइंट को फिर से और करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाले पॉइंट, अब 2-3 पॉइंट लगभग और बचा है। तो फ्रेंड्स इस वाले पॉइंट को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो इसमें फ्रेंड्स है यहाँ पे कि मोदी हु लीड्स द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो जैसे फ्रेंड्स चाइना के बाद से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हम लोग के कंट्री में, तो यहाँ पे वही कहना है जिसको कि मोदी लीड करते हैं। तो मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लीड होता है। तो इंडेड हिज एड्रेस, तो अपना जो भी वो मीटिंग में मतलब इन्होंने अपना भाषण स्पीच दिया, तो वो उन्होंने उसको ख़त्म करते हुए कहा लास्ट टाइम में, एडिंग डेट न्यू चैलेंजेस नीड न्यू डायरेक्शंस। तो उन्होंने लास्ट करते हुए कहा कि जो नए नए चैलेंजेज हैं ना, उसके लिए नए डायरेक्शंस की ज़रूरत है। डैट एवरी नेशन नीड्स द सपोर्ट ऑफ अदर नेशंस, और हर एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के सपोर्ट की ज़रूरत है, मच मोर देन बिफोर, पहले से ही कहीं ज़्यादा। एंड डैट ही हैज़ फेथ द डिस्कशंस एट द कॉन्फ्रेंस विल बी अराउट, और इनको ये विश्वास है कि जो भी ये डिस्कशन हुई है इस कॉन्फ्रेंस में, इसका फल जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ये बात कही गई थी। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग जितना भी जो भी कुछ था मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है। अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हुई हो तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है, सामने सामने आप लोग को बताना, पढ़ना, समझना दिमाग में, और सब कुछ सटा मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ करना। तो चलो फ्रेंड्स, अभी यही खत्म नहीं हुई है, एक और न्यूज़ है उसे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद से ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये वाली अगर बात मतलब टॉपिक को अगर पढ़ें तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है कि गारी टोकन लिस्टिंग, चिंगारी एप्स सोशल क्रिप्टो टोकन टू लिस्ट ऑन OKX, चेक प्राइस अलॉटमेंट डिटेल्स। तो फ्रेंड्स ये जैसे कि आपको पता है चिंगारी ऐप जो है, तो उन्हीं ने अपना क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि गारी टोकन लिस्टिंग, चिंगारी ऐप सोशल क्रिप्टो टोकन टू लिस्ट ऑन OKX। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब इसके बारे में जो भी डिटेल्स वगैरह नीचे अगर हम लोग थोड़ा आए तो यहाँ पे निकल के आ जाएंगी कि यहाँ पे जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उस पर ये मंडे 17 जनवरी को अनाउंस किया गया था, ये जो गारी टोकन है इसका जो भी है लिस्टिंग वगैरह को लेकर। तो अब इसी के बारे में फ्रेंड्स है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको अब ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है। तो चलो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है कि द गारी टोकन विल प्रोवाइड चिंगारी ऐप यूजर्स। तो फ्रेंड्स चिंगारी ऐप के जितने भी यूजर हैं उसको ये प्रोवाइड करेगा गेटवे इनटू द ब्लॉकचेन स्पेस। इट एम्स टू एम्पावर क्रिएटर्स एंड व्यूअर्स ऑन द चिंगारी ऐप। और ये जो भी है क्रिएटर्स हैं चिंगारी ऐप पे और जो व्यूअर्स हैं उनको एम्पावर करने की बात कर रहा है विथ टेक्नोलॉजिकल टूल्स टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ ईच अदर। जो भी टेक्नोलॉजिकल टूल होगा उससे इंटरेक्ट किया जा सकता है डायरेक्टली एक दूसरे के साथ, एंड अलाउ ऑल यूजर्स ऑन द चिंगारी ऐप टू पार्टिसिपेट इन द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द सोशल इकोनॉमी इम्पैक्टिंग द गारी टोकन। तो जो भी सोशल इकोनॉमी होगा जो कि गारी टोकन को इम्पैक्ट करने वाला, प्रभाव करने वाला है, तो सब यूजर्स को जो है इसमें पार्टिसिपेट करने के मतलब तौर पे लाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा चिंगारी ऐप के साथ, और ये जो गारी टोकन है इसके हेल्प से। तो फ्रेंड्स यही सब कुछ था, मैंने ओवरव्यू लगभग कर दिया। तो ये 2 अपडेट थे फिलहाल जो कि इंडिया से थे, जो कि मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मोदी जी वाला, और ये भी था, तो मैंने लगे हाथ इसे भी आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेहनत होता है बनाने में, मैंने पहले भी बोला है, तो आप लोग भी इस बात को समझा करो। तो अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो, मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हो मेरे चैनल पे किस तरह के कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।